उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आजादी से जुड़ी अनगिनत कहानियों को अपने अंदर सहेजे हुए है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जहां लखनऊ क्रांतिकारियों की गतिविधियों का अहम केंद्र रहा, जिससे जुड़ी यादें आज भी इस शहर में मौजूद हैं, वहीं महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस के आजादी के आंदोलन में सक्रिय होने के दौरान भी लखनऊ वासियों ने अहम भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों की हुकूमत से पहले लखनऊ में नवाबों का शासन रहा, इसलिए इस शहर में नवाबों की बनाई ऐतिहासिक इमारतें आज भी उस दौर की यादें ताजा करती हैं। वहीं अंग्रेजों ने भी इस शहर में रहने के दौरान कई निर्माण करवाए, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े तमाम गतिविधियों का केंद्र रहे। लखनऊ का राजभवन इन्हीं में से एक है। सैकड़ों वर्ष पुरानी इस ऐतिहासिक इमारत का नाम कोठी हयात बख्श था। इसकी रूपरेखा जनरल क्लॉड मार्टिन ने बनाई थी, जो अवध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्लॉड मार्टिन का जन्म फ्रांस के लियोन्स नामक शहर में 4 जनवरी 1735 को हुआ था। वह 1785 में काउंट डिलेरी के अंगरक्षक बनकर हिंदुस्तान आए थे और कुछ अरसे तक भारत के दक्षिण व पूर्वी भाग में रहे। उसके बाद लखनऊ आए। शहर की खूबसूरती और यहाँ के लोगों की तहजीब से वह इतना प्रभावित हुए कि यहाँ स्थायी रूप से बसने का फैसला कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्लॉड मार्टिन कुशल क्षमताओं और अनेक सद्गुणों के धनी थे। लखनऊ शहर के लिए प्लान बनाना और शानदार इमारतों की देखरेख करना मार्टिन का पसंदीदा शौक था। इसी हुनर के हाथों वो नवाब आसिफउद्दौला दरबार के प्रमुख बन गए थे। सन 1798 में नवाब आसिफउद्दौला के बाद नवाब सादत अली खां को ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने दुर्गा कुंड बनारस से लाकर लखनऊ के तख्त पर बिठा दिया। नए नवाब को मार्टिन की बनवाई हुई सुंदर इमारतें बहुत पसंद आईं। नवाब की इच्छानुसार कोठियां बनाने का ठेका मार्टिन साहब ने ले रखा था। कोठी हयात बख्श इसी तरह का निर्माण है, जिसमें दोनों की साझेदारी थी। लखनऊ शहर का ये 2 मंजिला शानदार भवन शहर के पूर्व हरे भरे पेड़ों के बीच बनवाया गया था। हयात बख्श का अर्थ ही जीवनदायिनी जगह है। इस तरह की इमारतें यहाँ कोठियां कहलाईं, जो कि यहाँ की परंपरागत भवन शैली से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। भारतीय शैली के मकानों में आंगन होना बहुत जरूरी होता था, जिसके लिए इन कोठियों में कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती थी। कोठियां आमतौर पर 2 मंजिला हुआ करती थी, जिनकी ऊंची सीधी सपाट दीवारों पर कोई अलंकरण नहीं होता था, और जो कुछ भी रचनात्मक था वह गाथिक शैली में खिड़की दरवाजे की साज सज्जा के लिए होता था। कोठी हयात बख्श एक हवादार आलीशान इमारत है, जिसके चारों ओर ऊंची छत वाले शानदार बरामदे हैं। कोठी के अंदर का राज दरबार ही भारतीय स्थापत्य और कला शिल्प में बना हुआ है, जबकि शेष भवन पूरी तरह से विशिष्ट पश्चिमी प्रभाव लिए हुए हैं। दीवान खाने की मेहराबों के साथ सुंदर फूल बुटेकरी बनी हुई हैं, जिनकी सजावट में सुनहरे कलम से काम किया गया है। राजभवन के बरामदे में लगे हुए कोठी के पुराने चित्र से मालूम होता है कि एक जमाने में इस इमारत पर चारों तरफ छप्पर हुआ करता था, जो इसे तत्कालीन मकानों की श्रेणी में कुछ शामिल करता है। सच तो यह है कि इस भवन को केवल नवाब का दिया हुआ नाम मिला। यह आवाज कभी उनके काम नहीं आया और न ही इसमें उनके खानदान के लोग भी कभी रहे। इसकी जो मुख्य वजह थी वह यह थी कि यह कोठी दौलतसराय सुल्तानी छत्र मंजिल और राज दरबार के इलाके से बहुत दूर थी। जनरल क्लॉड मार्टिन ने इसको अपना आशियाना बनाया था। यहाँ उनके सुरक्षा सैनिकों और हथियारों का पूरा प्रबंध था। उसके बाद ब्रिटिश रणनीति का रुख बदल गया और कालीन कैंपबेल साहब मदद के लिए फौज लेकर कानपुर से लखनऊ आ पहुंचे। उस समय ब्रिगेडियर रसेल की देखरेख में कोठी हयात बख्श अंग्रेजी फौज की गढ़ बन गई। 18 मार्च 1857 में अवध पर पूर्ण अधिकार पा जाने के बाद ब्रिटिश शासकों ने कोठी हयात बख्श के विस्तार की योजना बनाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही कोठी हयात बख्श को यूनाइटेड प्रोविंसेस आगरा एंड अवध के गवर्नर का सरकारी आवास बना दिया गया था, और तभी इस भवन को वर्तमान रूपरेखा प्रदान की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इसमें ब्रिटिश गवर्नर और आजादी के बाद यहाँ भारतीय राज्यपाल रहने लगे। स्वाधीन भारत में इस भवन को राजभवन का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू का निधन इसी राजभवन में अप्रैल 1948 में हृदयघात से हो गया था। तब सारा शहर यहाँ उमड़ आया था। पंडित नेहरू नायडू को संतावना देने यहीं आए थे। गवर्नर कन्हैयालाल मारिक मुंशी के समय राजभवन में बहुत से फेरबदल हुए। उनके द्वारा बनवाया गया गुप्त कक्ष भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। उन्हीं के राज्यकाल में राजभवन में दीपावली की धूम होती थी और उस दिन नगरवासियों के लिए राजभवन के द्वार खोल दिए जाते थे। पुरानी शान शौकत के साथ परिसर की सुंदर सुराहीदार रेलिंग, चारों तरफ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, खूबसूरत बाग, फव्वारे और रोशनी राजभवन
को और भी रमणीक बनाए हुए हैं। राजभवन के मुख्य द्वार के सामने राज्य सरकार की शासकीय मोहर की रचना पर एक विशाल फव्वारा बनाया गया है। इसमें गंगा, जमुना और सरस्वती की प्रतिमाएं धारा के साथ सजी हैं। धनुष्मान बना हुआ है और मछलियों का एक मनोरम जोड़ा सजा हुआ है। संगमरमर की एक खुशनुमा छतरी उसके उपवन में और भी रंग भरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।